मिस्टर मोदी, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। जिस तरीके से प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूँ। मिस्टर मोदी, अपना भाषण अपने पास रखो। दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। अपनी कौम को मजीद धोखा न दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि कैसे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने चंद ही घंटों में दुश्मन का गरूर और घमंड खाक में मिलाया। एक और इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। शहीनों ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया। पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र बहादुर सपूत कौम के ताज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तैयार है, जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। चॉइस सब भारत की है। आबी मुआहदे के बारे में भारत ना सोचे, पानी हमारी रेड लाइन है, मरबूत डायलॉग होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को नाकाबिल शिकस्त बनाया। शहदा कौम का फ़ख्र है, हमेशा उनके मकरूज़ रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी शामिल थे। अफ़वाज़े पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज़े पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान के मुताबिक सिंतास मुआहदे एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। भारत के खतूत को जवाब दिया गया। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारतीय जारहियत में ज़ख्मी मज़ीद 2 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश करके पाक फ़ौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ISPR का कहना है कि पाक फ़ौज शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रबता। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE की सफारती कोशिशों और तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तजारती और दिफाई माहिदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी से $200 अरब के 160 तैयारे खरीदेगा। MQ-9B ड्रोन तैयारों की खरीदारी भी मुआहदे में शामिल होगी। सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं, अपनी जगह पर मौजूद है। मुआहदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की कोई शिक ही नहीं। आलमी बैंक के सदर ने भारत के खुद साख्ता फैसले की वजाहत कर दी। अजय बंगा ने कहा है कि आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का है। फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ न हो तो वो वर्ल्ड बैंक गैर जानिबदार, माहिर या सालिस अदालत का किरदार अदा करता है। दोनों ममालिक के इत्तफ़ाक़ से मुआहदे को ख़त्म या दूसरे मुआहदे से तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला कश्मीर है। सीज़ फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद ज़रूरी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे TRT को इंटरव्यू। बोले कि जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है।
दुनिया के पास मसला कश्मीर हल कराने का नादिर मौका है। अमरीका खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए हमेशा मुत्तहरिक रहा। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर दोस्त मुल्कों की काविशों का भी शुक्रगुजार हूँ। हम अमन पसंद कौम हैं, सबका मफाद अमन में ही है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत को किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमायत न मिली। रूस की बेरुखी ने मोदी की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सफारती कशीदगी साबित हो गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हकीकत बयान कर दी। पाकिस्तान को एक बड़ी अस्करी ताकत करार देते हुए लिखा कि चंद रनवे खराब कर देने या रडार जाम करने से मराऊब नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने भारतीय कार्रवाई को जारहियत करार दे दिया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौतर अंदाज में मनवा ली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दाम बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा। भारतीय अवाम मजीद बददिल हो गई है। नौ मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल को गिराया। हम 9 मई वाले नहीं हैं, 10 और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, जिसमें कहा कि नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। नौजवान अंधी तकलीद का शिकार न बने। नौजवानों ने इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। हमने मुत्तहिद होकर कौम और मुल्क की खिदमत करनी है। मरीम नवाज ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की आवाम का सर बुलंद है और रहेगा भी। कौम जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बरसगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मैं एशिया का कसाई कहूँगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है, मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बरसगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मैं एशिया का कसाई कहूँगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है, मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बरसगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मैं एशिया का कसाई कहूँगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है, मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बरसगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मैं एशिया का कसाई कहूँगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है, मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है।